दोस्तों आज हम एक बेहतरीन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले स्कैल्पिंग क्या होती है दोस्तों? स्कैल्पिंग हम किसे कहते हैं? जो एक ट्रेंड है मार्केट का, उसमें का कुछ पोर्शन को हम कैप्चर करने वाले, उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में सबसे जरूरी बात क्या रहती है दोस्तों? मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम कभी रही तो स्कैल्पिंग में हमें बहुत कम टाइम में बहुत सारा प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। छोटे से पोर्शन में करने वाले, यानी कम टाइम के लिए हम उस ट्रेड में रहने वाले, जल्दी से प्रॉफिट बुक करके हम वहां से एग्जिट लेने वाले। और यहाँ पे हमारा फायदा क्या रहता है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहता है और यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट, इसके अलावा हमें कहीं पे भी एग्जिट नहीं होना है। इस हिसाब से हमें स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग के ये बेसिक रूल है दोस्तों। आप कौन सी भी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, वहां पे हमें मोमेंटम ही चाहिए, क्योंकि हम वो ट्रेड ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करने वाले। तो अभी मोमेंटम कब आती है मार्केट में? मोमेंटम एक मॉर्निंग के टाइम में दिखने को मिलती है और एक मार्केट जब क्लोज होता है उस टाइम पे देखने को मिलती है। मॉर्निंग के टाइम के मोमेंटम का वीडियो अपने पास ऑलरेडी है। अभी मार्केट क्लोज होता है तब हम स्कैल्पिंग किस प्रकार कर सकते हैं वो देखने वाले। उसके लिए सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को स्विच करने वाले, जो कि अपनी होने वाली है 3 मिनट की। अभी 3 मिनट की टाइम फ्रेम को हमने क्यों चूज किया? स्कैल्पिंग में जितनी छोटी टाइम फ्रेम हो दोस्तों, उतने जल्दी हम ट्रेड में यहाँ पे बैठ सकते हैं और वहां से हम जल्दी निकल सकते हैं। यानी छोटे टाइम फ्रेम में हमें थोड़ा जल्दी कंफर्मेशन मिल सकता है। स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, तो इसीलिए हमने 3 मिनट की टाइम फ्रेम चूज की है। अभी बैंक निफ्टी में हमें 3 मिनट की टाइम फ्रेम लगाने के बाद यहाँ पे जो क्लास ट्रेडिंग सेशन है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अभी दोस्तों आपको पता होगा 3 बजे में मोमेंटम आती है और 3 बजे में बहुत लोग उस 3 बजे की कैंडल में ट्रेड करते। पर आपको पता है बिग प्लेयर पैसा कैसे कमाते? वो मोमेंटम आने से पहले अपनी पोजीशन बना लेते। मोमेंटम आने से पहले पोजीशन बनाने का फायदा क्या है कि जो मोमेंटम आ रही उसे वो पूरी तरीके से कैप्चर कर सके। बिगनर लोग क्या करते? मोमेंटम आने के बाद वहां पे अपनी एंट्री बनाते और ट्रैप हो जाते, क्योंकि उन्हें बढ़िया मोमेंटम वहां पे मिलती नहीं। तो हमें जो 3 बजे की मोमेंटम कैप्चर करनी है, तो उससे ही पहले हमें अपनी पोजीशन बनानी। किस तरीके से, कितने बजे की कैंडल को कंसीडर करना है, वही अभी हम देखने वाले हैं। उसमें हमें क्या करना है दोस्तों? हमें 2 कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। कौन सी? एक है 2:54 की एक कैंडल, उसके बाद में 2:57 मिनट की कैंडल। ये 2 कैंडल को हमें आइडेंटिफाई करना है। किस प्रकार मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें कैंडल देखनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 तारीख की ये कैंडल है। नीचे आप तारीख भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। तो ये कैंडल हमें मिलती हुई दिखाई दे रही, जो कि है डोजी। तो हम उसके हाई को यहाँ पे मार्क कर लेने वाले। हाई को क्यों मार्क करने वाले वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में अगली कैंडल कौन सी दोस्तों? 257 की, उसके लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेने वाले। अभी ये दोनों कैंडल को हमने मार्क कर लिया, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ या लो ब्रेक हुआ, तुरंत अपने को यहाँ पे एंट्री करनी है। कैंडल क्लोज होने का वेट करना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है? जिस भी साइड में मार्केट ब्रेक करने वाला है उसके अपोजिट साइड का हमारे पास यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी जो मैंने 2 कैंडल बोली है, कभी ये कैंडल इस प्रकार कहीं पे भी बनती है तो दोनों कैंडल में जिसका भी हाई सबसे ज्यादा हो उसे मार्क करना है, जिसका भी लो सबसे ज्यादा हो उसको मार्क करना है। इतना ही हमें करना है। कैंडल कभी सिमिलर रेंज में बनती है तो हमें जिसमें भी थोड़ा बहुत हाई होगा वो मार्क करना है, जिसमें भी लो होगा वो मार्क करना है। यही करना है दोस्तों, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों कैंडल में हमें हाई कौन सी कैंडल को मिला? जो फर्स्ट कैंडल है। ये 2 कैंडल में हमें लो कौन सा मिला? जो सेकंड नंबर की कैंडल है। तो यहाँ पे हमें जैसे ही ब्रेक होता है तो तुरंत एंट्री करनी है। और कभी हमने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ से कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें करीबन 240 पॉइंट मिले दोस्तों 3 बजे की मोमेंटम को कैप्चर करते हुए। अभी 3 बजे की मोमेंटम को हम कैप्चर क्यों करने वाले? क्योंकि मैंने आपको बोला हमें मोमेंटम चाहिए। तो मार्केट स्टार्ट होता है उस टाइम पे भी एक मोमेंटम आती है और मार्केट क्लोज होता है उस टाइम पे भी एक मोमेंटम आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जिन्होंने भी दिन भर पोजीशन यहाँ पे बनाई है दोस्तों,
तो वो अपना प्रॉफिट लॉस जो भी होगे वो ये यहाँ पे बुक करके जाने वाले हैं। कई नए लोग अगले दिन के लिए BTST भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी एग्जिट भी होती है, बढ़ती भी है। उसकी वजह से एक मोमेंटम मिलती, कौन सी साइड में मिलेगी ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हमने 2 कैंडल की रेंज को यहाँ पे मार्क करना है। तो सिंपल है दोस्तों, पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। अभी आपके मन में सवाल आया होगा तो ये तो एक ही दिन दिख रहा है, वो ऐसा नहीं। मैं आपको इसी चार्ट को पीछे जाके कम से कम 5 दिन चेक करवा दूंगा और आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस वहां पे कितनी बार हिट हुआ और हमें प्रॉफिट कितनी बढ़िया मिलता है। तो एक ही चार्ट को क्यों दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, वो अलग अलग चार्ट को, चलो आज के दिन देखो ये इस चार्ट में ये दिखने को मिला, अभी दूसरे इंडेक्स का चार्ट लेके वो बताएंगे। जब स्ट्रैटेजी काम करती है, ऐसी स्ट्रैटेजी अपने पास होनी नहीं चाहिए कि वो एक ही दिन काम करे। एक ही चार्ट में आप वही स्ट्रैटेजी लगा के देखोगे तभी आपको उसकी एक्यूरेसी मिलने वाली। मैंने कभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया तो आपको निफ्टी में दिखाई देगी, मैंने सेंसेक्स का लगाया तो सेंसेक्स में दिखाई देगी, पर मतलब नहीं ना उस दिन कभी एंडिंग में डाउनफॉल आया है तो सब में आया होगा, इंडेक्स में सब इंडेक्स में कम ज्यादा डाउनफॉल आया होगा, पर वो एक ही दिन हुआ है क्या, बार बार होता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस हिट होता है क्या, होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस हिट होने का रेशो ये कम होना चाहिए, ये हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैं एक ही चार्ट को आपको यहाँ पे कम से कम 5 दिन चेक करवा दूंगा और आपको बाद में इसे चेक करना है। तो हमने ये चेक किया कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ है। अभी हम पीछे जाने वाले हैं और पीछे जाते हुए अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट आखिरी वक्त में आ गया है। तो हमारी ये ग्रीन कैंडल है जो मैंने आपको बोली है 254 की, और उसके बाद में ये जो रेड कैंडल है वो है 257 की। अभी इसमें एक ग्रीन कैंडल यानी 244 की कैंडल बड़ी है सबसे, तो उसका ही हाई और लो हमने यहाँ पे मार्क किया। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो तुरंत मैं यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। कभी हमने यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हमें यहाँ पे करीबन 230 के आसपास पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। हमने स्टॉप लॉस कभी देखा हमारा कितने पॉइंट का है, तो स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं 62 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। और कभी आपने एट द मनी का ऑप्शन सिलेक्ट किया दोस्तों, जिसमें कि डेल्टा 0.5 रहता है, उस हिसाब से कभी आपने कैलकुलेट किए तो यहाँ पे करीबन आपको 120 पॉइंट में बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग के द्वारा मिले हैं दोस्तों। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और एक बढ़िया मोमेंटम हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। 2 दिन देखे, दोनों दिन में हमें बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे रही है। और पिछले दिन को कैलकुलेट करते आपने नीचे देखना है, टाइम भी देखना है, डेट भी देखनी, जिससे आपको उसके बारे में एक्यूरेसी पता चल सके। अभी ये फर्स्ट कैंडल है जो कि हमारा क्राइटेरिया है, उसके हाई को हम मार्क करने वाले, और आखिरी कैंडल है जो 247 की, उसके लो को हम मार्क करने वाले। मैंने आपको बोला है मार्क किस प्रकार करना है। अभी यहाँ पे भी कभी हमने कैलकुलेट किया दोस्तों, तो पॉइंट हमें कितने मिले हैं, 150 पॉइंट यहाँ पे हमें मिले स्कैल्पिंग में। स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें यहाँ पे भी बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने आपको बोला एट द मनी लिया तो इसका 50% आपको ऑप्शन में दिखाई देने वाला है। तो जैसे ही 50 पॉइंट के ऊपर हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो हमें अपना स्टॉप लॉस फेल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में क्या है, जल्दी से निकलना है हमें, और आप जितना इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हो उतना आपको यहाँ मिरेकल प्रॉफिट भी दिखाई देने वाला है। अभी हमने 3 दिन चेक किए, तीनों दिन में ये स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। अभी हम फिर से पिछले दिन में देखते हैं कि जो कि हमारी ये ग्रीन कैंडल है दोस्तों, तो इसके लो को हम मार्क कर लेने वाले हैं। अगली ग्रीन कैंडल, इसके हाई को हम मार्क कर लेने वाले हैं। यहाँ पे भी मैंने कभी आपको पॉइंट गिनवा दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी करीबन 120 के पास आपको पॉइंट मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन में फिर से 60 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। आखिरी के वक्त में हम स्ट्रैटेजी ले रहे हैं। स्टॉप लॉस अपना कितना है दोस्तों, आपने कभी देखा तो स्टॉप लॉस अपना 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहा है। उसमें भी आपको आधा करना है, क्योंकि डेल्टा 0.5 का रहता है एट द मनी का। मैं एट द मनी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो पहले समझ लीजिएगा, नहीं तो आप आउट ऑफ द मनी जाके लेंगे, फिर आप बोलोगे अरे यहाँ तो इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। एट द मनी में आपको ऑप्शन यहाँ पे परचेस करना है।
तो यहाँ पे भी बेहतरीन यानी 20-22 का स्टॉप लॉस से हमें 60 पॉइंट यहाँ पे मिले हैं। आप देख सकते 4 दिन हमने चेक किया, चारों दिन हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। अभी और पीछे आके हम देखने वाले हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे जो ये कैंडल है रेड, उसके हाई को मैंने मार्क कर लिया, ये सेकंड कैंडल है उसके लो को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, और यहाँ से हमने फिर से पॉइंट कैलकुलेट किए तो यहाँ पे भी 140 पॉइंट हमें दिखाई दे रहे। स्कैल्पिंग इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है, कैंडल क्लोज होने का वेट करना नहीं, जैसे ही रेंज को ब्रेक करती है हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री करनी है। यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई, यानी आपने क्विक एंट्री की तो यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, पर यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रही। 5 दिन में हम एक देख सकते हैं इसमें कि कॉस्ट टू कॉस्ट हम यहाँ से एग्जिट हो सकते। और एक दिन देख लेते हैं जो कि ये इसका कभी मैंने यहाँ पे हाई को मार्क कर लिया और अगली कैंडल जो कि अपनी सेकंड कैंडल है उसके लो को मार्क कर लिया। यहाँ पे भी कभी हमने देखा तो यहाँ से हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, 72 पॉइंट, पर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है। पॉइंट कम मिले पर स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, यानी यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक हमारा लॉस होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अभी कभी हमने इस रैली को देखा, अपने टाइम फ्रेम की कैंडल को देखना है जो कि ये कैंडल हमें दिखाई दे रही, इसके हाई को हमने मार्क कर लिया और ये सेकंड कैंडल है इसके लो को हमने मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा बन रहा है, तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए क्या? देखो सबसे पहले तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें अपना मैनेज करना है। अभी इसमें हम रिस्क टू रिवॉर्ड किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, नीचे की साइड में ब्रेक किया तो ऊपर की ये साइड में, पर जब इतनी बड़ी रेंज बनती है दोस्तों तो ये जो सेकंड कैंडल हमारी रहती है यहाँ पे भी हम अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैच हो जाता है। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने वाले नहीं है। यहाँ से भी कभी हमने पॉइंट कैलकुलेट किए तो आप देख सकते हो 250 पॉइंट यहाँ पे मिले, यानी ऑप्शन में कम से कम 120 के करीब हमें पॉइंट मिल सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने 6 दिन आपको बैक टेस्ट करवा के दिखाया, एक भी बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, एक बार हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, पर यहाँ पे हमारा लॉस कहीं पे भी हुआ नहीं है, कहीं से भी मार्केट हमारा स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्सल नहीं हुआ है। ये स्ट्रैटेजी हमने इस प्रकार क्यों डिजाइन की है, क्योंकि 3 बजे की कैंडल लोग देखते हैं दोस्तों, 3 बजे की कैंडल में मोमेंटम निकल जाता है, हमें मोमेंटम निकलने से पहले एंट्री करनी, इसीलिए ये 2 कैंडल को हमने सिलेक्ट किया। टाइम फ्रेम को देखना है आपको और इस हिसाब से ही आपको इसमें ट्रेड करना है दोस्तों। कभी वीडियो और इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा आपको इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, तो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम में कौन से टाइम में हम किस टाइम फ्रेम को कंसीडर करके अपनी स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कभी आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने चैनल जिसका नाम है मार्केट मंच उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।